हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी नाउन डिस्कशन की ये सेकंड क्लास है। अगर आपने नाउन डिस्कशन की फ़र्स्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप नाउन डिस्कशन की फ़र्स्ट क्लास देखें और उसके बाद ही नाउन डिस्कशन की सेकंड क्लास को आप अटेंड करें। तो ठीक है, चलिए विदाउट अ डिले हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हम डिस्कस कर रहे थे कि एक वर्ड एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, यानी कि हम वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख रहे थे एक सेंटेंस के अंदर। क्योंकि हम नाउन टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम नाउन ही देख लेते हैं कि नाउन जो है क्या होता है। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड और नेम ऑफ एनीथिंग, राइट। नेमिंग वर्ड जो किसी के नाम को पिन पॉइंट कर रहा है, उस वर्ड को आप नाउन बोल सकते हैं, प्लस फंक्शनैलिटी ऑफ नाउन, राइट। नेमिंग वर्ड के साथ साथ वो फंक्शनैलिटी ऑफ नाउन भी कैरी करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सीमा यहाँ पर जो वर्ड है वो पिन पॉइंट कर रहा है किसी के नाम को, तो इसे हम नाउन कह सकते हैं, राइट। सेकंड हमें देखने को मिलता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्रेजेंट्स अ नाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ नाउन। वो शब्द जो किसी नाउन की जगह पर आ रहा है उसे आप प्रोनाउन बोल सकते हैं, राइट। कोई भी वर्ड हो सकता है, अगर आपको लग रहा है वो किसी नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है तो आप उसे प्रोनाउन बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ गोइंग टू मुंबई, राइट। ही जो है वो किसी ना किसी पर्सन को पिन पॉइंट कर रहा है, तो ही क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट एड्स डिटेल टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, राइट। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन में कोई मीनिंग को क्या करता है? ऐड करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ए ब्लैक कार। ओके, कार क्या है? यहाँ पर हमारा नाउन है, तो इसके कार को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? ब्लैक और ए बता रहा है क्वांटिटी को, राइट। कहीं ना कहीं इसकी क्वांटिटी की तरफ, नंबर की तरफ इशारा कर रहा है। कितनी गाड़ी? एक गाड़ी। कैसे कलर की है? ब्लैक कलर की है। तो कार का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उन वर्ड्स को आप क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लैक किसके बारे में बात कर रहा है? नाउन के बारे में, तो ब्लैक क्या हुआ? एडजेक्टिव। ए किसके बारे में बात कर रहा है? नाउन के बारे में, तो ए क्या हुआ? एडजेक्टिव। हाँ, इसको हम आर्टिकल भी बोल देते हैं। एडजेक्टिव के दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम्पल में। फर्स्ट पार्ट है डेटर्मिनर, सेकंड पार्ट है मॉडिफायर। डेटर्मिनर्स क्या होता है? डेटर्मिनर्स क्या होता है? व्हाट इज़ डेटर्मिनर्स? डेटर्मिनर्स डिटरमाइन द यूज ऑफ ए नाउन विदाउट essentially modifying it and is placed before a descriptive adjective, right। तो हम क्या कह रहे हैं? डेटर्मिनर क्या है हमारा? जो किसी नाउन के यूज़ को डिटरमाइन कर दे। हो सकता है वो उसको मॉडिफाई करे, हो सकता है ना भी करे, लेकिन वो ये कंफर्म कर देगा कि अब एक नाउन आने वाला है, राइट। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ दिस इज़ अ, जैसे ही मैंने ए बोला तो आपको लगेगा हाँ अब इसके बाद क्या आने वाला है? कोई ना कोई नाउन आपको दिखने वाला है सेंटेंस के अंदर, राइट। तो यानी कि डेटर्मिनर ने क्या किया? यूज़ नाउन का कंफर्म कर दिया कि हाँ अब आप नाउन को यूज़ करने ही वाले हैं। अगर नाउन नहीं है ना तो डेटर्मिनर का कोई यूज़ नहीं है। डेटर्मिनर लगाने का कोई मतलब नहीं बनता सेंटेंस में, वो गलत हो जाएगा, राइट। यानी कि आप एक तरह से ये बोल सकते हैं कि नाउन ही डेटर्मिनर के माँ या बाप होते हैं। अगर माँ बाप ही नहीं है तो डेटर्मिनर का आ ही नहीं सकता, राइट। तो ये चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं दिस इज़ माई पेन। दिस इज़ माई पेन। पेन क्या है हमारा? नाउन है। माई क्या हमारा? डेटर्मिनर है, राइट। यहाँ हम इसे पजेसिव डेटर्मिनर बोलेंगे। डेटर्मिनर के आगे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जब हम डिस्कस करेंगे जब डेटर्मिनर को तो वहाँ हम देखेंगे। यहाँ अभी हमें एक ब्रीफ डिटेल लेते हुए चलना है। तो माई को देखते ही जैसे मैं बोलूँ दिस इज़ माई, आपको समझ में आएगा आप कोई ना कोई नाउन आने वाला है, कंफर्म हो जाएगा। तो माई ने क्या किया? डिटरमाइन कर दिया यूज़ ऑफ ए नाउन, राइट। दैट इज़ अ ब्लैक कार। ए क्या हो गया हमारा? डेटर्मिनर हो गया। अब ये कंफर्म कर रहा है कि हाँ कोई ना कोई नाउन जो है आपको दिखने वाला है सेंटेंस के अंदर, राइट। अब हम चलते हैं अपने मॉडिफायर की तरफ। मॉडिफायर क्या होते हैं? मॉडिफायर इज़ अ वर्ड
और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्वालिफाई मॉडिफाई द सेंस ऑफ ए नाउन। यानी कि मॉडिफाई वो शब्द होते हैं या ग्रुप वो शब्द होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्या करता है, क्वालिफाई कर देता है, मॉडिफाई कर देता है किसी नाउन की सेंस को, उसके मीनिंग को वो चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ क्लॉक, तो आप लोगों के माइंड में क्या इमेज बनेगी? किसी भी क्लॉक की आप इमेज बनाएंगे माइंड के अंदर, ठीक है। वो कोई वॉल क्लॉक भी हो सकती है, वो कोई हैंड क्लॉक भी हो सकती है, वो किसी तरह की भी क्लॉक हो सकती है, राइट। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँगी अलार्म क्लॉक, तो आपके माइंड में कैसी इमेज बनेगी? अलार्म क्लॉक की। यानी कि अब क्लॉक की जो टाइप है वो फिक्स कर दी मैंने कि अब कौन सी क्लॉक की बात हो रही है? अलार्म क्लॉक। यानी कि क्लॉक के सेंस को मैंने मॉडिफाई कर दिया, तो इसीलिए अलार्म को आप यहाँ पर मॉडिफायर या फिर एडजेक्टिव, क्योंकि मॉडिफायर कहीं ना कहीं पार्ट किसका है? एडजेक्टिव का ही है ना, तो आप मॉडिफायर भी बोल सकते हो, आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। समझ में आया होगा मॉडिफायर और डिटरमिनर में क्या डिफरेंस है। मॉडिफायर क्या करेगा? उसकी सेंस को मॉडिफाई कर देगा। अब आप किसी और क्लॉक के बारे में नहीं सोच पाओगे। अगर मैंने अलार्म क्लॉक बोल दिया ना, तो डिफाइन है, फिक्स है कि आप अलार्म क्लॉक को ही लेके चलोगे, राइट। उसी के बारे में आप माइंड में इमेज बनाओगे, ओके, ठीक है। और डिटरमिनर क्या करता है? ये सिर्फ आपको बताएगा कि कितने नंबर हैं, क्वांटिटी के बारे में बात कर देगा, राइट। आपको बता देगा कि पोजेशन किसका है, माई, आवर, राइट। आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देगा दैट, दिस, ये सब डिटरमिनर में आता है, ओके। वर्ब क्या है? वर्ब इज़ ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स ए हैपनिंग, पोजेशन और एन एक्शन, ठीक है। एक वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है किसी हैपनिंग को, किसी पोजेशन को, किसी एक्शन को, उस वर्ड को आप वर्ब कह सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई हैव ए पेन। हैव यहाँ किसको दिखा रहा है? पोजेशन को। अगर ये पोजेशन को दिखा रहा है ये वर्ड, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? वर्ब कह सकते हैं, ओके। ही रन्स फास्ट। रन्स यहाँ किसको दिखा रहा है? हैपनिंग, सॉरी, एक्शन को। रन्स यहाँ किसको दिखा रहा है? एक्शन को दिखा रहा है, राइट। तो आप इसको वर्ब बोल सकते हो, ओके। एडवर्ब, एडवर्ब क्या करते हैं? वो शब्द या वो शब्दों का समूह जो क्या करता है? डिटेल ऐड करता है किसी एक्शन वर्ब में, राइट। एडवर्ब ऐड डिटेल्स टू एन एक्शन वर्ब। उन वर्ड्स को आप क्या बोलते हो? एडवर्ब बोलते हो, ओके। नोट डाउन कर लीजिए अगर किसी को करना है तो कुछ। वैसे इसकी पीडीएफ भी मैं अभी आपको वीडियो के साथ प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। अगर आपने कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए अब आगे देखते हैं हम। प्लीज़ मेंटेन योर नोट्स। इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट देन प्लीज़ मेंटेन योर नोट्स। ही रन्स फास्ट, एग्जाम्पल है ये एडवर्ब का। रन्स क्या हमारी एक्शन वर्ब है, फास्ट क्या है हमारा एडवर्ब है, राइट। वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? हाउ। तो एक्शन वर्ब में क्या किया हमने? डिटेल ऐड की जो कि है फास्ट, तो फास्ट हमारा क्या बन गया? एडवर्ब बन गया, ओके। नेक्स्ट, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड। वो शब्द जो क्या करता है? ज्वाइन करने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं, राइट। अच्छा, ये वर्ड किसको ज्वाइन करते हैं? ये किसी दो शब्दों को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। बट ज्वाइन करेंगे जो पोजीशन में, रैंक में इक्वल होंगे। जैसे अगर एडजेक्टिव है तो आप उसको दूसरे एडजेक्टिव से ही जोड़ोगे, नाउन है तो नाउन से ही जोड़ोगे, राइट। पूरा सेंटेंस है तो दूसरे पूरे सेंटेंस से ही आप उसको जोड़ने वाले हैं। तो इस तरह से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरजंक्शंस। इंटरजंक्शंस आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सडन इमोशन और फीलिंग। सडन इमोशन यानी कि अचानक से जब हम कुछ सोचते हैं, हमें कुछ फील होता है, तो उस फीलिंग को, उस इमोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिस वर्ड को आप यूज़ करते हो दैट इज़ इंटरजंक्शन। और ये वर्ड क्या होते हैं? ये वर्ड फिक्स हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग ग्रामर में, कि किस सिचुएशन में आप कौन सा वर्ड बोलोगे, राइट। वो फिक्स है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है और ना ही हमें निकालना है। ग्रामर में सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग हम निकाल लेते हैं, राइट।
कौन से सिचुएशन में कौन सा वर्ड आपको यूज़ करना है ये फिक्स है ग्रामर के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप सैड महसूस कर रहे हैं और आप बोल देंगे वाव, ऐसा नहीं है। वाव जो है एक वर्ड है जो फिक्स किया गया है उस सिचुएशन के लिए, जब आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जैसे देखकर आप आश्चर्यचकित यानी कि शॉक्ड हो जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप उस एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए वाव बोलते हैं, राइट। तो ध्यान रखें कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा यूज़ होगा। वैसे इंटरजेक्शन का यूज़ जो है वो नरेशन में होता है, तो नरेशन में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी इंटरजेक्शन कब यूज़ करनी है, क्या मीनिंग देती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। ये फिक्स है सब कुछ, कब यूज़ करनी है, क्या मीनिंग देगी, ठीक है। अलग से इसका मीनिंग नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग जो है वो फिक्स किया गया है, राइट। तो अब आगे चलते हैं। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? आर दोज वर्ड्स या वर्ड इज विच रिलेट्स अ वर्ड, राइट। दीज आर रिलेटिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे रिलेटिंग वर्ड कैसे। जैसे देखिए, ही इज़ कमिंग मी, अगर मैं बोलूँ ही इज़ कमिंग मी, तो कमिंग का ऑब्जेक्ट जो है वो मी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। मी कमिंग का ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, लेकिन हमें ऐसे बोलना है, राइट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, प्रेपोजिशन की हेल्प ले सकते हैं। प्रेपोजिशन क्या करेगा, रिलेट कर देगा कमिंग के साथ, किसको, मी को। और अब अकॉर्डिंग टू योर सेंस आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं जो लॉजिकल हो, जो करेक्ट हो, राइट। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टू का ही यूज़ करेंगे। ही इज़ कमिंग आफ्टर मी, ही इज़ कमिंग बिफोर मी, राइट। इस तरह से आप कोई भी प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू द सेंस यूज़ कर सकते हैं अगर वो लॉजिकली करेक्ट है तो, ठीक है। तो आज हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यहाँ पर ख़त्म करी है कि एक वर्ड जो है आपको एक सेंटेंस के अंदर किस किस रोल में दिखाई दे सकता है। अब आपको यहाँ से एक ब्रीफ जो है आइडिया मिल गया है कि किस तरह से आपको एक वर्ड जो है एक सेंटेंस के अंदर दिखने वाला है। और अब हमें एग्जाम्पल समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। तो अब कल से हम नाउन का डिस्कशन आगे स्टार्ट करेंगे, नाउन को स्टार्ट करेंगे, नाउन की डेफिनेशन देखेंगे कल हम कि व्हाट इज़ नाउन, हाउ यू आइडेंटिफाई अ नाउन, ये सब चीज़ें अब हम कल देखने वाले हैं, राइट। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक, ओके। और जिस भी स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ डू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।